वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन पे जो चैप्टर है इसके पास्ट एग्जाम और प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है जो ऑटम 2015 का पास्ट एग्जाम है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था कि मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹400,000। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज द पे ऑर्डर ऑफ ₹150,000। अब जो कार है वो 400,000 की है, पैसे जो भेजे हैं पे ऑर्डर में वो कम है, विद अ प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500। अब अगर यहाँ पर देखें तो मुराद की तरफ से जो ऑफर थी वो इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर नहीं थी, जबकि सनम ने जो टर्म्स डिफाइन की हैं उसमें इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो ये एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। जैसे ऑफर की गई है उन्हीं टर्म्स पर होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली आंसर है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको हमने जो है एक्सप्लेन करना है। तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो तो ये कि एक्सेप्टेंस को अनकंडीशनल होना चाहिए बाय द ऑफरी टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इस केस में अगर हम देखें तो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हुई है, लेकिन उसमें वेरिएशन है, तो इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस समझा जाएगा और बेसिकली एक किस्म की काउंटर ऑफर बन गई, जिससे इनफैक्ट ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के दरमियान नहीं फॉर्म हुआ। हाँ, एज एन एडिशनल पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर मुराद इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो कहता है कि ठीक है, ये जो आपने पेमेंट टर्म्स बताई हैं 150,000 अभी और फिर 62,500 की इंस्टॉलमेंट्स, वो अगर इनको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर दोनों के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहां तक ये सिनेरियो है, यहां पर कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। ये स्प्रिंग 2020 का पास्ट एग्जाम है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंट अ चेक ऑफ ₹1.5 मिलियन, जो कि कम पैसे हैं, विद अ स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 112,500। तो जो बतूल की तरफ से ऑफर थी वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर नहीं थी, साकिब की तरफ से जो एक्सेप्टेंस है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल प्रीवियस पास्ट एग्जाम की तरह इसका आंसर हम दे सकते हैं कि ये एक्सेप्ट, एक तो पहली रिक्वायरमेंट है कि एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो साकिब की तरफ से एक्सेप्टेंस की गई है वो वेरिएशन के साथ है। तो बेसिकली इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहेंगे या काउंटर ऑफर कहेंगे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है और इसलिए दोनों पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन लेट्स से कि साकिब की जो काउंटर ऑफर है जिसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट की है कि 1.5 मिलियन अभी और फिर उसके बाद 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी, अगर इस ऑफर को बतूल एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर उन दोनों पार्टीज के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जितना सिनेरियो बताया हुआ है उसकी बेस पर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर बतूल एक्सेप्ट कर लेती हैं उनकी जो काउंटर ऑफर है इंस्टॉलमेंट वाली बेसिस की, तो फिर दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है जो कि स्प्रिंग 2016 का पास्ट एग्जाम है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आया था सवाल कि बदर हु इज द ऑनर ऑफ मशहूर एसोसिएट सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days। तो एक एम्प्लॉय को भेजा कि हॉर्स मिसिंग है, उसको जाके ढूंढ के लाएं। बदर एडवर्टाइज अ रिवार्ड ऑफ ₹20,000 इन न्यूज़ पेपर फॉर एनी वन हु फाइंड्स हिज मिसिंग हॉर्स। और बाद में एक एडवर्टीजमेंट भी दे दी जब हॉर्स नहीं मिला कि जी रिवार्ड दिया जाएगा जो भी ढूंढ के लाएगा। आफ्ताब, आफ्ताब वही एम्प्लॉय है जिसको भेजा था। अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, उसे न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट का पता नहीं है। ट्रेस द हॉर्स, लेकिन उसने हॉर्स ढूंढ के ला दिया। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवार्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर। तो जब बाद में रिवार्ड का पता चला भाई इसका तो न्यूज़पेपर में रिवार्ड अनाउंस किया हुआ था, तो वो उसने रिवार्ड क्लेम किया। तो ये सिनेरियो है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई करें कि टाइप ऑफ ऑफर क्या है। अच्छा, ऐसी ऑफर जो जनरल पब्लिक को की जाती है कि कोई भी शख्स जो उसके क्राइटेरिया को मीट कर दे, जैसे कोई भी शख्स जो हॉर्स को ट्रेस करके ला दे, उसके लिए ऑफर हो, तो ऐसी ऑफर को जनरल ऑफर कहा जाता है, जो कि जनरल पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो इसका ब्रीफ आंसर तो ये है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रपोजल की अवेयरनेस होना जरूरी है एंड आफ्ताब वाज अनअवेयर। तो हमारा आंसर बेसिकली ये होगा कि ये जनरल ऑफर है क्योंकि ऑफर पब्लिक को की गई थी। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑफर।
comes forward and acts according to the conditions of the offer. However, under the given circumstances, Aftab cannot claim the amount of reward from Badr, as there was lack of communication of the offer and Aftab did not know about the reward when he found the missing horse. तो awareness of proposal necessary है to accept that proposal, otherwise वो acceptance valid consider नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर रिवार्ड भी क्लेम नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन 4 है ऑटम 2018 के पेपर में आया था और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ऑन 3rd September 2018 Salim offered by letter to sell his laptop to Ghazi for rupees 50,000. Ghazi received the letter on 5th September 2018. On 6th September 2018 Ghazi posted the letter of acceptance to Salim. Letter reached Salim on 8th September. तो पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ऑफर हुई है, दूसरे में बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा गया है, थर्ड में बताया कि सलीम प्रपोजर जिसने यानी ऑफर की थी wrote a letter of revocation of his offer, revocation कर दी, and posted it to Ghazi on 5th September. Letter reached Ghazi on 7th September 2018. So question की requirement ये है कि under the provision of Contract Act briefly describe when the communication of the offer and acceptance and the revocation of the offer was completed as against Salim and Ghazi under the above circumstances. तो तीन बातें तो ये हो गई कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हुई कंप्लीट, एंड वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी, ये एक एडिशनल पॉइंट है. तो जब हम पहली तीन बातों का जवाब निकाल लेंगे तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आ जाएगा. अब सबसे पहली बात यह कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाए. तो 5th September 2018 को ऑफर जो है वो ऑफर की नॉलेज में आई तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है जब लेटर को पोस्ट किया जाता है, दैट इज 6 September 2018. तो सलीम यानी प्रपोजर के अगेंस्ट वो 6 September को कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन एक्सेप्टर जिसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा होता है उसके अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो लेटर दूसरी पार्टी को रिसीव हो जाता है. तो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट गाजी कंप्लीट होगी 8 September 2018 को. अब रेवोकेशन की बात करें तो रेवोकेशन में रूल ये होता है कि जो भेजता है उसके अगेंस्ट तो उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है. तो सलीम ने भेजी है रेवोकेशन तो 5 September को रेवोकेशन सलीम के अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. और जब लेटर दूसरी पार्टी को पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन उसकी तब कंप्लीट होती है. तो गाजी के अगेंस्ट रेवोकेशन जो है वो 7 September को कंप्लीट हुई. अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है सलीम और गाजी के दरमियान. अब देखें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कौन करना चाहता है. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है सलीम. तो क्या सलीम रिवोक कर सकता है. इसमें यह देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट सलीम कब कंप्लीट है. एक्सेप्टेंस अगेंस्ट सलीम कंप्लीट है 6 September को, तो कॉन्ट्रैक्ट 6 September को हो गया. और रेवोकेशन अगेंस्ट गाजी कब कंप्लीट हो रही है 7 September को. तो एक्सेप्टेंस क्योंकि पहले हो गई है तो पार्टीज के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और अब उसको रिवोक नहीं किया जा सकता. अब इसको हम सिंपली जो है वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे आंसर में. तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुई 5th September को व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ गाजी हु इज ऑफरिंग. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई अगेंस्ट सलीम ऑन 6 September एंड अगेंस्ट गाजी इट वाज कंप्लीटेड. तो when the letter of acceptance reached सलीम दैट इज ऑन 8 September. कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन जो है कंप्लीट हो गई सलीम के अगेंस्ट 5th September को और गाजी के अगेंस्ट 7 September को. सिंस जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो 6 September को पोस्ट हो गया था और इस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई थी तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर इसके बाद जो है नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस वैलिड थी. तो सलीम कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर आफ्टर 6 September जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गई है. तो ऑलरेडी पार्टीज के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. तो ये इसमें यही आप देखें तो टोटल 5 to 6 पॉइंट्स ही हैं जो हमने मेंशन करने थे. क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट से है. ये जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. सिनेरियो उस लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है कि अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल DHA प्रॉपर्टी सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1st March 2019 जिसमें उसने कहा कि आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी. I am very much interested in purchasing it. Will you please consider selling the same to me? What is the highest price you have been offered so far? तो इन्फॉर्मेशन मांगी. आदिल ने जवाब दिया कि हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ जो अभी तक उन्हें कोर्ट मिला हुआ वो 35 million का है. तो अहमद ने रिप्लाई किया कि आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36 million.
सब्सिक्वेंटली आदिल को एक ऑफर मिल गई है हामिद से जो कि इससे भी ज़्यादा है, ₹38 मिलियन की। तो अगर आदिल की लाइबिलिटी क्या होगी टुवर्ड्स अहमद इफ़ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद, कि अगर वो 38 मिलियन पे हामिद को सेल करना चाहते हैं तो उनकी जो बातचीत अहमद के साथ हुई है उसकी वजह से क्या उनकी कोई लाइबिलिटी होगी? तो अब इसका आंसर के लिए पहली बात हमें यह समझनी है कि जो फर्स्ट कम्युनिकेशन अहमद की तरफ से हुई दैट वाज जस्ट आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने कोई ऑफर नहीं की, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछी है कि भाई क्या वो प्रॉपर्टी सेल करने में इंटरेस्टेड हैं और कितनी अमाउंट तक उन्हें मिली है। यहाँ पर कोई विलिंगनेस जो है उससे नहीं है कि असेंट ली जाए, और इस वजह से ये ऑफर नहीं है। अच्छा, आदिल का जो रिप्लाई है कि हाईएस्ट कोर्ट ये है, उसमें उसने जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। और अहमद का जो रिप्लाई है कि वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, वर्ड यूज़ किया आई एग्री, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कोई ऑफर ही नहीं है तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो 36 मिलियन पे अमाउंट है यहाँ पर ऑफर हो रही है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो दोनों पार्टीज के दरमियान, अहमद और आदिल के दरमियान सिर्फ एक ऑफर एग्जिस्ट करती है और एक्सेप्टेंस नहीं है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाती हैं तो फिर एक प्रॉमिस और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है, उससे पहले फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद एंड आदिल रिस्पॉन्स ऑन इट वर मेयरली आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। सेकेंड लेटर जो है वो इटसेल्फ एन ऑफर है और एक्सेप्टेंस नहीं है। अब खाली ऑफर से तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं होता, तो ऑफर को क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो अहमद और आदिल के दरमियान कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अगर आदिल अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर देते हैं हामिद को फॉर 38 मिलियन, तो वो ऐसा कर सकते हैं और उनको अहमद की तरफ उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, अहमद को उन्हें कोई कंपनसेशन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई रेमेडी पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।